हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं गोले दर्पण से संबंधित जितनी भी डेफिनेशन है जो कि आपके एग्जाम में आती है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, हर साल आती है इस चैप्टर से। आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। आप अगर इन्हें कर लेते हैं तो आपके 2 मार्क्स यहाँ पर बिल्कुल नहीं कटेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ध्रुव की डेफिनेशन देखेंगे, फिर वक्रता केंद्र की, फिर वक्रता त्रिज्या की, फिर मुख्य अक्ष, फिर मुख्य फोकस, फिर फोकस दूरी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक एक करके सबकी डेफिनेशन को समझेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ध्रुव की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ध्रुव क्या होता है, ठीक है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ठीक है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। ये कौन सा दर्पण है, इस टाइप से दिख रहा है, ये आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है। आपको याद रखना है, एग्जाम में इस टाइप से ही पूछ लेगा, ठीक है। आपको डायग्राम दे देगा, इस टाइप से बना देगा, इन दर्पणों के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो बाहर की ओर है ये क्या है, उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्तर दर्पण को बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो होता है, यहाँ पर लास्ट वाला, ठीक है, मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है, ठीक है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ध्रुव को पी अक्षर से निरूपित करते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, पी अक्षर से निरूपित करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई ध्रुव की डेफिनेशन। चलिए अब वक्रता केंद्र की देख लेते हैं। वह बिंदु जो गोले का केंद्र होता है, ठीक है, वह बिंदु, अब ये कह रहा है वह बिंदु जो गोले का केंद्र होता है, जिसका भाग दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको सेंट्रल ऑफ कर्वेचर दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर ये क्या है, वक्रता केंद्र है। इसको हम किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं, ठीक है। इसे किससे निरूपित करते हैं, सी से निरूपित करते हैं। वह बिंदु, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वह बिंदु उस गोले का केंद्र होता है, वह बिंदु जो उस गोले का केंद्र होता है जिसका भाग दर्पण का परावर्तक पृष्ठ होता है, जिसका भाग दर्पण का क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे किससे निरूपित करते हैं, इसे सी से निरूपित करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो गोले दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र सी कहलाता है, ठीक है। इसका क्या कहलाता है, ये सी कहलाता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। चलिए अब वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली दूरी, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ध्रुव। यहाँ पर हमने पोल देखा था अभी, ठीक है। हम यहाँ पर इसे ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पर हमने अभी क्या बताया था, ध्रुव था ये, ठीक है। यहाँ पर ध्रुव और यहाँ पर ये क्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये वक्रता त्रिज्या। यहाँ पर ये कह रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ पर ये क्या था, वक्रता केंद्र था। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली दूरी, ठीक है। ध्रुव इस टाइप से, ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली दूरी, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में भी बता दिया है। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये ध्रुव है, ठीक है, इसे हम ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, ध्रुव है, और ये क्या है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है। इन दोनों को जोड़ने वाली दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। ऐसे अक्षर, ठीक है, ऐसे अक्षर आर से निरूपित किया जाता है। इसे आर से निरूपित किया जाता है। पीसी दूरी वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। यहाँ पर पीसी जो होती है वक्रता त्रिज्या के यहाँ पर बराबर होती है, इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली यहाँ पर जो दूरी होती है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया, मुख्य अक्ष। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मुख्य अक्ष होता क्या है, ये भी देख लेते हैं।
ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ध्रुव ये है और ये वक्रता केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है इन दोनों को, ठीक है, ध्रुव ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा, ये क्या है, ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ये सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। यहाँ पर ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली ये सीधी रेखा होती है, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर ध्रुव P और वक्रता केंद्र C से होकर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव P, यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव P, ठीक है, और वक्रता केंद्र C, वक्रता केंद्र C, यहाँ पर ध्रुव क्या है, P है और वक्रता केंद्र क्या है, C से होकर जाने वाली सीधी रेखा, इन दोनों से जाने वाली सीधी रेखा जो होती है, इनको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब फोकस दूरी देख लेते हैं, ठीक है, फोकस दूरी क्या होती है। चलिए यहाँ पर फोकस दूरी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच जो बनता है, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, ध्रुव और ये यहाँ पर क्या है, फोकस है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये फोकस है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये क्या है, ध्रुव, और यहाँ पर ये F क्या है, फोकस है, ठीक है। तो यहाँ पर इन दोनों के जो बीच की दूरी यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर जो तीर का निशान दिया है इन दोनों के बीच की दूरी को दर्शाता है, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, इसे F द्वारा निरूपित करते हैं, ठीक है, इसे X, ठीक है, इसे अक्षर F द्वारा किससे निरूपित करते हैं, फोकस दूरी को, ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है, इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आज जो है सारी डेफिनेशन देख ली हैं और समझ ली हैं। अगर आप इसका डायग्राम भी बना के आ सकते हो तो डायग्राम भी बना के ज़रूर आइएगा, ठीक है, आपको यहाँ पर फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर नहीं बताया है, आपका यहाँ पर आपका छूटा है यहाँ पर मुख्य फोकस, ठीक है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, अवतल उत्तल में आप उससे जाकर देख लेना, मुख्य फोकस आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है, वो भी दर्पण, गोलीय दर्पण से ही संबंधित परिभाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर पाँचों यहाँ पर समझा दी है। यहाँ पर ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष और फोकस दूरी यहाँ पर हमने देख ली है, ठीक है, इस टाइप से होते हैं और इन्हें किस अक्षर से दर्शाते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो अपने में दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैं सारी PDF अपलोड करता हूँ, ये PDF में अपलोड कर दूँगा, आप जाके और अच्छे से देख लेना।